बिहार में 60% से ज्यादा लड़ाई झगड़े और हत्याएं सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद बिहार सरकार और पुलिस के आधिकारिक आंकड़े कहते हैं। सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री भी हो गई, आपने पैसे भी दे दिए, लेकिन जब अपनी खरीदी हुई जमीन पर गए तो वहाँ कोई और बैठा था। बिहार में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्री के कागज तो हैं लेकिन जमीन नहीं है, या फिर पता चला कि वो जमीन तो बिहार सरकार की है। अब शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन अभी बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण यानी कि स्पेशल लैंड सर्वे चल रहा है। अगर आज आपने एक छोटी सी गलती की तो आपकी खरीदी हुई जमीन सीधे सरकार के खाते में जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे जमीन खरीदने के A to Z प्रोसेस की। कौन से कागज देखने हैं, पेमेंट कैसे करना है, और वो 3 बड़ी गलतियां जो रियल एस्टेट वाले आपसे जानबूझकर करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं योजना एक्सप्लेन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि बिहार में जमीन किस तरह की होती है। जमीन बेचने वाला आपको 3 तरह की जमीन दिखाएगा। पहला, रेती जमीन। ये जमीन सबसे सुरक्षित होता है, मतलब ये किसी निजी व्यक्ति यानी कि आम आदमी की जमीन है और आपको हमेशा रेती जमीन ही खरीदनी है। दूसरा होता है गैर मजरूआ, और यहाँ बहुत बड़ा खेल होता है क्योंकि गैर मजरूआ भी 2 तरह का होता है। अगर गैर मजरूआ आम है जैसे कि सड़क, पोखर या शमशान, तो आपको हाथ जोड़ लेना है कि भैया ये जमीन तो सरकार की है, ये हमें नहीं चाहिए। अगर गैर मजरूआ आम जैसी जमीन पर आपकी रजिस्ट्री हो भी गई तो आपका मोटेशन कभी नहीं होगा। और दूसरा होता है गैर मजरूआ खास। ये जमीन खरीदी जा सकती है लेकिन ये बहुत रिस्की है और इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। 1950 के पहले ये GM खास जमीन पुराने जमींदारों की थी। जब 1950 के दशक में जमींदारी खत्म हुई तो कानून बना कि जो जमीन जमींदार ने किसी किसान को दे दी है यानी कि सेटल कर दी है, वो जमीन रेती हो गई, और जो नहीं दी है वो जमीन बिहार सरकार की हो गई। अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें सरकार पुराना जमींदारी रिटर्न मांग रही है। अगर बेचने वाले के पास 1950 का कागज नहीं निकला तो वो जमीन बिहार सरकार की घोषित हो जाएगी, यानी कि पैसा आपका लगेगा और जमीन सरकार ले जाएगी। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो GM खास जमीन से दूर ही रहें। और नंबर 3 पर आता है विवादित या सीलिंग की जमीन। अगर जमीन पर कोई केस चल रहा है या सरकार ने गरीबों को पट्टे पर दी है तो उसे कभी नहीं खरीदें, क्योंकि वो गैर कानूनी है। चलिए, अब आप समझ गए हैं कि कौन सी जमीन लेनी है। अब बात करते हैं कि एडवांस देने से पहले आपको जमीन बेचने वाले से कौन कौन से कागज मांगने हैं, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स देने में वो आनाकानी करे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। सबसे पहली चीज जो आपको मांगनी है वो है खतियान। ये जमीन की जन्म कुंडली होती है। 1908 या रिविजनल सर्वे का खतियान देखिए कि जमीन का असली पुश्तैनी मालिक कौन था। दूसरा जो आपको मांगना है वो है करंट जमाबंदी। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं है वो भी जमीन बेच सकता है। लेकिन आप ये गलती मत करना। अगर बेचने वाले के नाम पर जमाबंदी नहीं खुली है तो रजिस्ट्री तो हो जाएगी, लेकिन बाद में आपका दाखिल खारिज अटक जाएगा। इसलिए बेचने वाले से कहें कि पहले अपने नाम पर जमाबंदी कराओ, फिर हम बात करेंगे। तीसरा है अप टू डेट रसीद। चेक करें कि जब आप जमीन खरीद रहे हैं क्या उस साल का लगान यानी कि टैक्स भरा गया है। अगर रसीद 5 से 10 साल पुरानी है तो मतलब जमीन विवादित है। चौथा है LPC यानी कि लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट। ये आज के समय में सबसे जरूरी कागज है। LPC ये बताता है कि आज की तारीख में जमीन पर कब्जा किसका है और उस पर कोई लोन है या नहीं। ये कागज अंचल अधिकारी यानी कि CO जारी करते हैं, इसे जरूर मांगे। नंबर 5 पर आता है वंशावली। अगर जमीन पुश्तैनी है तो देखें कि बेचने वाला अकेला वारिश है या उसके भाई बहन भी हैं। अगर बाकी हिस्सेदार रजामंद नहीं है तो कल को वो कोर्ट चले जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 6 पर आता है कोर्ट केस और लोन। कचहरी में जाकर किसी वकील से चेक करवाइए कि जमीन पर कोई केस चल रहा है या नहीं, और साथ ही भार मुक्त प्रमाण पत्र यानी कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखें कि जमीन कहीं बैंक के पास गिरवी तो नहीं। नंबर 7 पर आता है नक्शा और रास्ता, और ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ देखिए, गाँव में जब भी जमीन खरीदी जाती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे हमारे खेत के मोड़ से चले जाइएगा, वहाँ तो रास्ता है ही। लेकिन आपको यहाँ पे सावधान रहना है, जुबानी रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। सरकारी नक्शा निकलवाएं और देखें कि जिस रास्ते से आप जमीन पर जा रहे हैं वो रास्ता नक्शे पर है या नहीं। अगर नक्शे में सड़क नहीं है तो वो जमीन सोने का पिंजरा है। आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। ये तो बात हो गई जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन कागज सही होने के बाद भी लोग इन 2 वजहों से अक्सर फंस जाते हैं। पहली वजह है पावर ऑफ अटर्नी। अगर कोई कहे कि मेरा मालिक अभी यहाँ पे नहीं है या शहर में रहता है या बीमार है और मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, मैं रजिस्ट्री कर दूंगा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कानून कहता है कि अगर रजिस्ट्री वाले दिन असली मालिक की मौत हो चुकी है और आपको पता नहीं है तो वो पावर ऑफ अटर्नी रद्दी का टुकड़ा है। आपकी रजिस्ट्री अवैध हो जाएगी
होगी, इसलिए कोशिश करें कि असली मालिक ही रजिस्ट्री ऑफिस आए। और दूसरा खतरा, डीड में लिखे शब्द। रजिस्ट्री के पेपर पर साइन करने से पहले उसे खुद पढ़ें। वहाँ कहीं भी अनुमानित क्षेत्रफल यानी कि एस्टिमेटेड एरिया नहीं लिखा होना चाहिए, वहाँ पर सटीक क्षेत्रफल यानी कि एक्चुअल एरिया लिखा होना चाहिए। अनुमानित शब्द का मतलब है बेचने वाला खुद श्योर नहीं है और बाद में जमीन कम निकली तो आप कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट रीड करना नहीं आता तो एक वकील हायर कर लें। अगर ये सब सही रहा और आपको जमीन पसंद आ गई, सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो अब बात कर लेते हैं पैसों की। और मैं यहाँ कहूंगा कि कभी भी पूरा पैसा कैश में ना दें। भले ही ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, लेकिन कोशिश करें कि सरकारी रेट का पैसा चेक, आरटीजीएस या नेट बैंकिंग से ही दें। यह आपका सबसे बड़ा कानूनी सबूत है कि आपने पैसा दिया है। अगर कल को विवाद हुआ तो कोर्ट कैश पेमेंट की बात को नहीं मानेगा, लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आपको एक अपर हैंड मिल जाएगा। अब रजिस्ट्री हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, आपने पेमेंट भी ऑनलाइन की है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। रजिस्ट्री होते ही चाहे बाउंड्री वॉल कराने का पूरा पैसा हो या ना हो, कम से कम पिलर गड़वाकर कांटों वाली तार से फेंसिंग उसी हफ्ते करवा दें। और हाँ, अभी जो विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है बिहार में, इसमें अपना नाम दर्ज कराना ना भूलें। अगर सर्वे में पुराने मालिक का नाम रह गया तो आपकी रजिस्ट्री धरी की धरी रह जाएगी। रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई जरूर करें। बिना मोटेशन के आप सरकार की नजर में मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, जमीन खरीदना जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई और धोखे का शिकार ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।